कुछ दिन और जीवित रहने के लिए सास ने बेरहमी से अपने दांत तोड़ दिए। फिर वह बहू के पास गई और कहा कि उसके दांत अब गिरने लगे हैं, इसलिए रोज उसे थोड़ा सा खाना ही दिया जाए। इसके बाद वह बाहर जाकर इसे दिखाने लगी। दरअसल यहाँ एक क्रूर परंपरा थी। माता पिता जब 60 साल के हो जाते और अगर जिंदा हो तो बेटा उन्हें पीठ पर उठाकर पहाड़ पर छोड़ आता, सिर्फ थोड़ा सा अनाज बचाने के लिए, ताकि पूरा परिवार सर्दी निकाल सके। पर सास ने सोचा भी नहीं था कि वह अभी 55 साल की ही है और बहू पहले ही उससे परेशान होने लगी है। वह आग जलाना चाहती थी, पर बहू ने लकड़ी उसके हाथ से छीन ली। स्पष्ट था कि अब वह इस घर में बोझ बन चुकी थी। वह दाल पीसने गई और बहू ने उसे वह काम भी करने नहीं दिया। सास समझ गई कि उसे पहाड़ पर भेजने की तैयारी हो रही है। बेटे को मुश्किल में न डालने के लिए बूढ़ी माँ ने खुद ही कहा, क्या मैं तुम्हें सहारा दे सकती हूँ बेटा? चेन पिंग यह सुनकर टूट गया, पर बहू ने उसे याद दिलाया कि यह गांव की परंपरा है, न मानने पर पूरी फैमिली को सजा मिलेगी। इस नियम के बोझ के आगे चेन पिंग बस रो सकता था। जल्द ही पहाड़ पर ले जाने का दिन आ गया। सास बहू को एक छिपी हुई नदी पर ले गई और कहा कि यहाँ का भोजन पूरे परिवार को सर्दी भर जिंदा रख सकता है, किसी और को यह जगह मत बताना। फिर वह गांव के बुजुर्गों को बुलाती है ताकि वे उसके विदाई संस्कार करें। हम पूर्वजों की परंपरा की रक्षा करें, वे बोले। घर से निकलते किसी को दिखना नहीं चाहिए, पहाड़ पर चढ़कर बोलना मना है और लौटते समय पीछे मुड़कर नहीं देखना। सभा के बाद एक बुजुर्ग ने चेन पिंग को अलग ले जाकर कहा, रास्ता बहुत खतरनाक है, अगर बीच रास्ते तुम्हारे पास ताकत न बचे तो आधे पहाड़ से उसे गिरा देना भी ठीक है। यह सुनकर चेन पिंग सुन्न रह गया। चलने से पहले माँ सामान बांध रही थी, तभी बाहर से किसी के रोने की आवाज आई। वह बाहर गई, देखा गांव का बूढ़ा वांग जो उससे 1 साल बड़ा था, आज रात पहाड़ पर ले जाया जाने वाला था। वह मरना नहीं चाहता था, इसलिए घर से भाग आया था और उसका बेटा उसे पकड़कर वापस ले गया। सास ने खुद पहाड़ पर चलने की इच्छा जताई, किसी से सामना न हो इसलिए उसने बेटे से कहा कि आधी रात को निकले। गांव से बाहर पहुंचकर उसने पीछे मुड़कर उस जगह को देखा जहां वह 60 साल रही थी। मन में भारी दर्द था, पर उसने बेटे की पीठ थपथपाई, इशारा किया कि आगे बढ़ो। यह रास्ता लंबा और कठिन था, हर कदम चेन पिंग के लिए भारी था। वह माँ को छोड़ना नहीं चाहता था, पर मजबूरी थी। चलते चलते एक टहनी ने चेन पिंग के पैर को घायल कर दिया। माँ उसका दर्द सह न सकी, उसने अपने कपड़े फाड़कर उसके घाव पर बांध दिए। ढलान चढ़ने के लिए चेन पिंग ने पहाड़ पर एक बेल बांधी और उसी सहारे माँ को ऊपर ले गया। माँ को प्यास लगी तो वह पानी लेने गया। यह सफर हर कदम पर बेटे की सेवा भावना दिखा रहा था। इस पल चेन पिंग को अपने पिता की पीड़ा समझ आई जब उन्होंने उसकी दादी को पहाड़ छोड़ा था। मन नहीं माना। चेन पिंग ने कहा कि वह माँ को वापस घर ले जाएगा। माँ यह सुनकर खुश हुई, पर बोली, गांव का नियम न मानोगे तो पूरी फैमिली पर मुसीबत आएगी। इसलिए वह बोली कि चढ़ाई जारी रखो। बहुत देर बाद वे पहाड़ की चोटी पर पहुंचे। यहाँ घास नहीं थी, रास्ता साफ था, जिसका मतलब था कि अब बिछड़ने का समय आ गया है। उसे याद आया कि 20 साल बाद शायद उसका बेटा उसे इसी तरह लाएगा। पीढ़ी दर पीढ़ी यह सिलसिला चलता रहेगा। आखिर वे अंतिम स्थान पर पहुंचे। आराम करके जब उसने